नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी माधव। आप देख रहे हैं डिबग सेंस। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही हॉट टॉपिक है और ये समझना ज़रूरी है। इंडिया वर्सेस चाइना। ये चाइना बार बार भारत के बॉर्डर के अंदर आ जाता है, कभी टेंट लगा देता है, तंबू लगा देता है, कभी कुछ धमकी कभी कुछ धमकी। आज वो जो विवाद कर रहा है वो उसमें एक नया मसला लेके आया है कि आप रोड मत बनाइए बॉर्डर के ऊपर। तो कौन सा रोड बन रहा है भारत में, वो कौन सा बॉर्डर है, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, सियाचिन से उसका क्या कनेक्शन है, और जो हमारा वर्ल्ड का जो बहुत ही ऊंचा एक युद्ध का मैदान है या कह सकते हैं वो हमारे ही पास है, दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, जिस पे हमारा एयरफोर्स स्टेशन बनाई है अभी इंडियन एयरफोर्स ने, भारत की सेना ने। और इस सारा चीज़ को देखते हुए चाइना पूरा तिलमिला गया है और वो रह रहा है कि एक नया बहाना खोज रहा है ताकि हम लोग अपने बॉर्डर पे डेवलप नहीं कर सकें अपना किसी भी कंस्ट्रक्शंस को। तो आइए समझते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंडिया वर्सेस चाइना का। तो आखिर ये मेन मसला है क्या, तो आइए समझते हैं इसको। अब दोस्तों, ये जो रास्ता विवाद है इसको समझने के लिए हम लोग को कुछ वर्ष पहले जाना होगा, करीब 90 के दशक में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री हुआ करते थे। दोस्तों, रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने बॉर्डर का भ्रमण किया सैनिकों के साथ, तो पाया कि यार और कंट्री के अपेक्षा में जो अपने देश का जो बॉर्डर है उस पर कोई भी एक अच्छा रोड नहीं है जहाँ पे सेना अपने साजो सामान के साथ जा सके। अच्छा, अगर अचानक कोई युद्ध लड़ना पड़े तो पता चलेगा कि भारी वाहन टैंक तो कहीं कहीं जा भी नहीं पाएगा, तो युद्ध लड़ना काफ़ी कठिन होगा। तो उन्होंने जब वहाँ से लौट के आया तो मंत्रिमंडल वालों को सुझाव दिया, अपने देश को संबोधन में बताया कि हमारे पास स्ट्रेटजिक रोड की कमी है। अभी स्ट्रेटजिक रोड क्या है, तो स्ट्रेटजिक रोड को पहले समझते हैं। स्ट्रेटजिक रोड वह है जिस पर किसी भी मौसम का, भूकंप का कोई असर नहीं होता है, जिस पर भारी तोप, टैंक, मतलब तो सेना की जो भी भारी व्हीकल्स है वो सब भी एकदम रैपिडली जाए, तेज़ी में भी जाए, कोई असर नहीं होगा उस रोड पे। तो ऐसे में जॉर्ज फर्नांडिस ने ऐसे 61 सड़कों की पहचान कराई थी जो भारत को बहुत ज़रूरत था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे BRO कहते हैं। इसी BRO ने इंडिया की सभी स्ट्रेटजिक सड़क बनाने की जिम्मेवारी ली है और ये बना रही है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि पूरे स्ट्रेटजिक सड़क का 75% इन लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। सभी सड़कें इतनी तेज़ी से बनाई गई कि चाइना हिल गया और चाइना को काफ़ी डर सता रहा है कि ये बॉर्डर पर इंडिया इतनी आक्रामक रणनीति के तहत इतना स्ट्रेटजिक रोड बना रहा है, इसके पीछे इसकी मंशा क्या है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सभी देश अपने सुरक्षा के लिए ऐसा करती है। अमूमन होता क्या था कि पहले चाइना इस चीज़ का आदी हो गया था कि अरे ये इंडिया गवर्नमेंट तो कुछ बॉर्डर पे ध्यान नहीं देगी, और वो इसी कॉन्सेप्ट पे जी रहा था। लेकिन 2014 के बाद से इंडिया का बॉर्डर कॉन्सेप्ट, बॉर्डर का जो पॉलिसी है वो काफ़ी चेंज हुआ और वो काफ़ी एग्रेसिवली अपने सुरक्षा के लिए तत्पर दिख रहा है भारत सरकार। तो बस ये छोटा सा बात है दोस्तों कि ये एक रोड बनाई गई, 250 किलोमीटर की ये रोड बन रही है चाइना बॉर्डर के पास, जो गिलेबान की घाटी के बगल से गुजरेगी दौलत बेग ओल्डी की तरफ। तो अब समझते हैं यहाँ मुख्य पॉइंट क्या है जिस पर चाइना विवाद कर रहा है। ये जो डारबुक स्याक रोड बन रहा है दोस्तों, इस पर एक ध्यान देने की बात है, इसका नाम डारबुक स्याक क्यों है। तो डारबुक एक जगह है जहाँ से ये रोड निकलती है, और स्याक एक रिवर है, स्याक रिवर, जिसके ऊपर एक टेम्प्रोरी ब्रिज था पहले आर्मी का। तो आर्मी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था उसमें पार करने में, अपने भारी वाहन ले जाने में। तो 2019 में सेना ने इस पर भी एक भारी भरकम पुल तैयार कर दिया है, जिसको देख के चाइना ऑलरेडी खौफ में था। तो देखो ये किस तरह से भारी भरकम पुल बना के 2019 में तैयार कर दिया इंडियन आर्मी ने। अब क्या है कि अब ये रोड डारबुक स्याक रोड जब दौलत बेग ओल्डी, जहाँ पे अपना काफ़ी ऊंचाई पे एयर बेस बनाया है इंडियन एयरफोर्स वालों ने, तो ये उसको छूते हुए निकलती है। तो अब देखो ये क्या है, ये जो एरिया है जहाँ पे ये एयरफोर्स स्टेशन है वो सियाचिन के बिल्कुल लगा हुआ है। और सियाचिन, आप जानते हो, सियाचिन से फिर चाइना का जो गिलाबान घाटी है, चाइना पे निगरानी रखना मात्र 9 किलोमीटर का दूरी पड़ता है ये यहाँ से चाइना। तो चाइना इस बात को समझ रहा है, इसीलिए वो काफ़ी सेंसिटिव है कि जब हम गिलेबान घाटी तक भारत की आर्मी और एयरफोर्स की पहुंच हो ही जाएगी तो फिर मेरे हाथ से तो गिलेबान और घाटी भी जाएगा, और सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है और उस पर भारत का ही कब्जा अभी है दोस्तों। ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये हाथ से चला गया था 1962 में पाकिस्तान के कब्जे में, उससे हम लोगों ने कैसे लाया था ऑपरेशन मेघदूत चला के और ऑपरेशन राजीव चला के, इसका एक सेपरेट वीडियो में हम लोग समझ लेंगे कि ये सियाचिन क्या था। अब ये सियाचिन के ठीक पीछे से
आप देखोगे एक CPEC रोड गुजार रहा है, चाइना निकाल रहा है, ये CPEC रोड। तो अब देखो ये जो रोड है, ये जो रोड जब बन रहा था तो दौलत बेग ओल्डी पे एयरफोर्स बैठ गया, सियाचिन पे भी सेना बैठ गई सबसे ऊंची जगह पे, और ये गिलवान घाटी काफ़ी नीचे पड़ गया चाइना का एरिया। चाइना को इसी बात से हालांकि चाइना को यहाँ तक आपत्ति नहीं थी कि आप अपनी सीमा में रोड बना रहे हो, आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेना का मुख्य मतलब वजह यह है अब कि आप जो ये रोड बना रहे हो, ठीक है, आप अपने एयरफोर्स स्टेशन ले जा रहे हो दौलत बेग ओल्डी तक, ये जो आपका डारबुक शियाक रोड है उसको आप ले जाओ अपने एयरफोर्स स्टेशन तक। चाइना ने साफ कहा दोस्तों कि आप जो ये डारबुक शियाक रोड बना रहे हो दौलत बेग ओल्डी की तक, मेरे को इससे कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन आपने जो ये गिलवान की तरफ एक लिंक रोड निकाल दिया है, इस रोड को आप बनाना बंद करो। इसमें साफ साफ चाइना ये देख रहा है कि मेरे हाथ से गिलवान घाटी चला जाएगा जिस दिन यहाँ पे इंडिया का निगरानी हो जाएगा। दोस्तों चाइना के इस विवाद पे भारत भी सोच में पड़ गया कि आज ये चाइना मेरे ही एरिया में मेरे को कंस्ट्रक्शन से रोक रहा है, आज मैं कंस्ट्रक्शन रोक भी दूँ तो इस बात का क्या भरोसा है कल चाइना हमला ना कर दे। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग तो रास्ते से भी गए और हमारे हाथ से जो प्रोजेक्ट है वो भी निकल गया, तो इसमें तो पूरी इंडिया का लॉस हो जाएगा। तो फिर ये बात जो है वो चाइना समझ रहा है, इसको अगर आज नहीं रोका गया तो कल सब कुछ निकल जाएगा हाथ से। और इस बार मोदी सरकार की रणनीति काफ़ी तीखी है। उन्होंने क्या किया है कि ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके पूरा इधर अरुणाचल का प्रदेश का जो ये पूरा बेल्ट है, आप गौर से देखो, ये मैंने रेड कलर से ऐसे किया है, देखो ये पूरा बेल्ट पे 5000 आर्मी का जवान उतार दिया है, पूरा सेना चाइना से लगे हुए बॉर्डर पे, और नीचे भी इंडियन नेवी को बोल दिया है कि तुम लोग भी तैयार रहो। इस बार पूरा मतलब मोदी सरकार बड़ा ही एग्रेसिवली खड़ी हो गई है चाइना के अगेंस्ट में। अब इधर क्या हुआ, इधर एक नया डिप्लोमेसी का खेल चल रहा था भारत के अंदर, उसको भी समझ लेते हैं। इधर क्या कर रहा, भारत के अंदर जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे थे, भारत सरकार उसको घूमने के लिए जानबूझकर कभी भेज देती थी, दौलत बेग ओल्डी जाइए, दौलत बेग ओल्डी घूम के आ जाइए, अभी आप ये कैसा है डारबुक शियाक रोड ये घूम लीजिए, आज आप चले जाइए, आज आप सियाचिन घूम लीजिए, और सबका वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया इंटरनेशनल टूरिस्ट को। चाइना ये चीज़ समझ रहा था कि ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी कर रहा है भारत उसके अगेंस्ट में। अब होता क्या कि अब क्या हो गया है कि जो टूरिस्ट इंडिया आए, इंडिया से सियाचिन गए, डारबुक शियाक गए और इसके बाद दौलत बेग ओल्डी घूम के आए, ये सब जब लौट के अपने कंट्री गए तो सबके पास भारत का वीज़ा है। तो अब तो ये एक इंटरनेशनल प्रूफ बन गया है कि भाई अगर वो भारत के अंदर में है तभी तो वो भारत वीज़ा दिया है, अगर वो चाइना के अंदर में होता तो उनसे पूछ के जाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा चाइना के लिए सरदर्द बन गया है, ये एक इंटरनेशनल प्रूफ बन के भारत के पास रिकॉर्डेड है। दोस्तों अब चाइना गवर्नमेंट का भी अपना एक गुस्सा उसकी खुद की आर्मी के ऊपर है। अब इसकी भी दो वजह है। पहला वजह क्या है कि जो चाइना की जो खुफिया सूचना विभाग है वो अपने सरकार को जाके बताई, देखिए भारी बॉर्डर पर जो है इंडिया वो भारी भरकम रोड बना रहा है हम लोगों के बॉर्डर। तो सरकार ने वहाँ की जो आर्मी है PLA उससे पूछा कि भाई क्या ये सब क्या चल रहा है, इंडिया क्या कर रहा है। तो उसकी आर्मी ने बताया कि कुछ नहीं कर रहा है, क्या करेगा, इतना दुर्गम पहाड़ घाटी में क्या स्ट्रेटेजिक रोड बनाएगा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, असंभव है, बोल के पल्ला झाड़ लिया कि नहीं इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग हैं, ये सब चीज़ देख रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये तो ठीक है, समस्या तब हुआ कि जब ये सड़क बन के तैयार हो गया, और ये सड़क जब बन के तैयार हुआ चाइना का तो पूरा दिमाग ख़राब कि अब क्या होगा। तुरंत बुलाया PLA वाले को और ये दिखाया, देखिए कितना भारी भरकम सड़क बनाया, इतना भारी भरकम सड़क बना दिया, और उसके साइड से पूरा ड्रेनेज सिस्टम निकाला है ताकि किसी भी आंधी तूफान बरसात हिमस्खलन कुछ भी हो उस एरिया में इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पूरा चाइना का जो सरकार है वो अपने आर्मी पे पूरा भड़क गया। दोस्तों इतना कुछ हुआ तो हुआ, दूसरा कारण PLA पे भड़कने का यह हो गया कि एक जो एयर पट्टी है, जो हवाई पट्टी बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने दौलत बेग ओल्डी पे, उस पर जब वो एयरपोर्ट कंप्लीट हो गया तो उस पर उन्होंने पहली बार एक हल्का विमान उतार के ट्रायल लिया कि भाई ये सही है होगा कि नहीं होगा, कि दुर्गम पहाड़ घाटी का क्षेत्र है, बहुत रिस्की होता है वहाँ प्लेन उड़ाना। तो एक छोटा सा AN टाइप विमान जो 35-40 सीट का होता है उसको उतार के वो ट्रायल लिया। इस पर उसको भी चाइना का जो PLA आर्मी है लाइट लिया, बोला दौड़ जा रही है, 35-40 आदमी का जहाज़ उड़ा रहा है, उतार रहा है, इससे हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो
इतना बड़ा ख़तरनाक काम तो ठीक है, चलो ठीक है भाई, कर लिया। सबसे ख़तरनाक काम क्या किया कि उस ट्रायल का जब भी वो ट्रायल सक्सेस हुआ उसके बाद उतार दिया वहाँ पे अपना इंडिया का भारी भरकम ग्लोब मास्टर C-17 ग्लोब मास्टर, जिसको देख के ही होश उड़ जाता है पूरे वर्ल्ड का, मतलब पूरे चाइना का तो कम से कम होश उड़ गया कि इतना दुर्गम पहाड़ घाटी जहाँ पे सारा कोई प्लेन नहीं उतार सकता है, वहाँ पे कैसे किस प्रकार इंडिया का पायलट ने इस तरह से दुर्गम घाटी में प्लेन को लैंड करा दिया। अब ये देखिए किस टाइप का लगता है, ये एकदम लगता है जैसे एक टाइप में 7 को 10 हाथी एक साथ हवा में उड़ रहा है, उस टाइप का ये डरावना लगता है। और इसका वजन क्षमता भी है 70 टन, मतलब एक हाथी को 10 टन मान लिया जाए तो ये 10 हाथी को तो आराम से, मतलब 7 हाथी को तो आराम से लेके ये उड़ सकता है हवा में। तो ये देखिए कितना भारी भरकम प्लेन, 70 टन क्षमता है इसकी, और उसने चाइना के होश उड़ा दिए। तो दोस्तों ये समझ में तो अब आ गया होगा कि चाइना इतना डरा हुआ क्यों है। तो कुल मिला के ये समझ में भी आ जाना चाहिए कि ये जो भी विवाद है, वो मुख्य विवाद है, वो चाइना डर गया है भारत से। बॉर्डर पर जो इंडिया अपनी सुरक्षा के लिए जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, उससे चाइना बुरी तरह डर गया है। ये जो दौलत बेग ओल्डी पर जो एयरबेस स्टेशन है, वो चाइना उस पर से आराम से इंडिया चाइना की निगरानी रख सकता है। और इधर से सड़क मार्ग से ऑलरेडी आर्मी जा सकती थी गिलेवान घाटी पे पेट्रोलिंग के लिए। तो ये दोनों ही चीज़। और इधर देखते हैं क्या कि इधर चाइना को एक और नुकसान दिख रहा है क्या कि वो सियाचिन के पीछे से जो CPEC रोड ले जा रहा है, जिसको उन्होंने नाम दिया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये एक नाम तो ऐसा दिया है जैसे लगता है वो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, लेकिन ये सबको झांसा दे रहा है। पाकिस्तान से क्या इकोनॉमिक करेगा, वो तो खुद मरा हुआ कंट्री है। इस बहाने से, इस CPEC सड़क के बहाने से वो हिंद महासागर में अपना अप्रोच बनाना चाहता है बिना भारत का चक्कर लगाए हुए। तो ये चाइना का अपना एक डिप्लोमेसी है। और अभी जब से मोदी गवर्नमेंट आई है और ये जो बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी को टाइट किया गया है, इससे चाइना काफ़ी डर गया है और एक पर एक लगातार एक्टिविटीज़ चल रही है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन, उस पर हमारा पैट, उस पर हमारी सेना, जिस पर चीता, ध्रुव, चेतक, MI, LCH बहुत सारे हेलीकॉप्टर का सक्सेसफुली लैंडिंग करा के इंडिया चेक कर चुका है कि भाई कभी ऐसा स्थिति आया तो हम लोग कुछ कर पाएँ, क्या क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सब कुछ सक्सेसफुली कर दिखाया। और इधर मेरे दौलत बेग ओल्डी पे अपना भारी भरकम ग्लोब मास्टर, तो AN, तो जितना फाइटर लड़ाकू विमान है सबको सक्सेसफुली उतार के उन्होंने चेक कर लिया है कि चलो मेरा ये भी बेस स्टेशन बहुत सही चल रहा है। अब मेन मुद्दा यही है कि वो जो गिलेवान घाटी की तरफ जो वो जो रास्ता निकाला है, तो उससे चाइना डर गया है कि ये गिलेवान घाटी हमारा रहो के भी हमारा नहीं रहेगा। और भारत को अगर आज नहीं रोका गया तो कल भारत पूरे हावी हो जाएगा चाइना के ऊपर। और चाइना इसी चीज़ से डर के ये नया नया नाटक दिन ब दिन कर रहा है। और दोस्तों ये जो सोशल मीडिया फेसबुक पे, ये सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सअप ये सब चाइना में मना है, कम्युनिस्ट शासन है वहाँ ये सब नहीं है, मना है, अलाउ नहीं है। तो चाइना क्या कर रहा है, नेपाल और पाकिस्तान को इसमें बहुत बुरे तरह से इस्तेमाल कर रहा है कि तुम भारत में सोशल मीडिया पे ये मैसेज डालते चलो, ग्रुप बना के डालते चलो कि चाइना वहाँ घुस गया है, चाइना 8 किलोमीटर घुस गया है, इंडियन आर्मी देखती रह गई। ये सब सारा फॉल्स न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टैंड ऑफ हुआ है दोनों के बीच में, लेकिन दोनों अपने अपने दायरे में हैं। किसी के ऐसा नहीं है कि भारत की सेना वहाँ खड़ी है कि ठीक है आइए आइए आपका स्वागत है, चाय करिए, कॉफ़ी करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बट आयातित जो चलता रहता है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप फेसबुक पे मनगढ़ंत कहानी चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारी मोदी सरकार पूरा भारत के लिए एग्रेसिव है, वो 1 इंच ज़मीन जाने नहीं देगी, किसी का लेगी भी नहीं तो अपना जाने भी नहीं देगी। जय हिंद।